अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमा लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलगी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा थे उनको डिस्कस किया था। इस चैप्टर में आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो है हमारा टॉपिक एलगी। तो एलगी का मतलब क्या होता है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टस। ओके, जो प्लांट लाइक, इसमें प्लांट की तरह की खूसियत पाई जाती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं प्लांट लाइक। अब एलगी को हम सब किंगडम ऑफ जो है प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट लाइक बिहेव करता है, इस वजह से हम इसको जो प्लांट है उसका किंगडम भी बोलते हैं। ओके, अब एलगी क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एलगी जो होती है स्टूडेंट, वो ग्रीन कलर की होती है। मोस्टली ग्रीन कलर की हमें नज़र आती है, कुछ रेड एलगी भी होती है, ब्राउन एलगी भी होती है, गोल्डन ब्राउन भी होती है। लेकिन बट सम केसेस में ऐसा होता है कि सम एलगी ऐसी होती है, बट बहुत ज़्यादा मोस्टली क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। अब पानी के ऊपर आपको नज़र आएगी, और एलगी की सबसे बड़ी खूसियत ये है कि ये आपको पानी में मिलेगी, यानी कि पानी में रहेगी, पानी के बगैर विदाउट वाटर ये नहीं होती। इसको हर हाल में ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, हर काम करने के लिए नीड है वाटर की। ओके, सो नेक्स्ट हम इसकी डिफाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिफाइन कुछ इस तरह है कि द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, बट सम मल्टीसेलुलर भी होती है। ओके, सो and filamentous aquatic in which unicellular sex organ are called algae। ओके, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। सो इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास एलगी। अगर इसकी हम डिफाइन की बात करें, इसकी डिफाइन चेंज भी हो सकती है, बट ये मुझे थोड़ी सिंपल लगी तो मैंने यही इसकी डिफाइन जो है वो बना दी यहाँ पे। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी स्टडी की, क्योंकि ये एलगी जो है बहुत वास्ट एक इसकी स्टडी है, रिसर्च है इस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फाइला है। सो स्टडी ऑफ एलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, और जो साइंटिस्ट फाइकोलॉजी की स्टडी करते हैं उसको हम फाइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग डिग्री भी लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जिसको याद रखिएगा। फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एलगी। ओके, अगर हम स्टूडेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे होती है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये हर उस जगह पाई जाएगी जहाँ पे पानी है, क्योंकि इसको हर काम करने के लिए तो पानी की ज़रूरत है, इस वजह से ये हर जगह पाई जाएगी जहाँ वाटर है। फॉर एग्जाम्पल, इसको फ्रेश वाटर में भी देखा जाता है, मैरीन वाटर में भी देखा जाता है, इसको मॉइस्ट सॉइल, रॉक, डैम प्लेसेस, जिनमें थोड़ा बहुत भी पानी होता है तो वहीं भी ये पहुंच जाती है। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स एंड हॉट स्प्रिंग। इवन देखें कि ये हमारे पास हॉट स्प्रिंग में भी मौजूद है, जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं। और इसमें हमने हॉट स्प्रिंग में एक और चीज़ पढ़ी थी, प्रोकैरियोट्स, वो भी पाए जाते थे, उसके साथ साथ एलगी भी वहाँ पहुँची हुई है। ओके, मेरीन की अगर बात करें, इनके सॉल्टी वाटर की, या फिर जिसको हम कहते हैं ओशन, तो ब्राउन एलगी कॉमन इन ओशन। तो ब्राउन एलगी की ज़्यादातर इकसाम जो हैं वो हमें मिलती है ओशन के अंदर। ना मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट या डैम प्लेस, जिसमें हमें एपीफाइटा, एंडोफाइटा की जो टाइप्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलती हैं, या इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ तो कॉमन देखी है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में आपने स्टूडेंट्स क्या कॉमन देखा है, वाटर, यानी कि H2O। यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, वाटर। वाटर होगा तो ये होगी ही होगी। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे है कि यूनिसेलुलर होती है, यानी कि कुछ इसके टाइप्स ऐसी भी होती हैं जो कि यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, बायोलॉजी के वर्ड्स में हम कहते हैं सिंगल सेल। ओके, सिंगल सेल में हमारे पास क्लेमाइडोमोनास जो है वो आ जाते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके, एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन बहुत सारे सेल, जो कि बहुत सारे सेल पे जिनकी बॉडी मुश्तमिल होती है, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। फॉर्म आर अनब्रांच, जिसमें अनब्रांच भी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस हम कहते हैं स्पायरोजाइरा को। ओके, अनब्रांच भी हो सकते हैं, जिसमें स्टीजियो कॉलोनियम जो है वो होते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाते हैं। ओके, कॉलोनी की अगर अनब्रांच होंगे तो कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे। शीट लाइक अलवा, शीट लाइक होता है वो अलवा होता है, जैसे शीट नहीं होती है उस तरह से उसको हम अलवा बोलते हैं। ओके, सो इसमें लीफ लाइक एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं, बट नॉट ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड कोइनोसाइट्स होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती। कोइनोसाइट्स हम कहते हैं ऐसी एलगी जिसके सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी को हम कोइनोसाइट्स बोलते हैं। ओके, ये भी इसकी खूसियत है कि इसके एक सेल में मल्टी न्यूक्लिएट भी ये हो सकती है इसकी बॉडी, या फिर यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर आपको क्लेमाइडोमोनास। ओके, अब
आते हैं इसकी लोकोमोशन पे। ये लोकोमोशन भी कर सकती है, जैसे फ्लैजेला, क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेला होता है तो वो इजीली, सिंगल सेल होता है, इजीली इधर उधर मूव कर सकता है। सम आर सेसाइल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सेसाइल होते हैं, यानी कि किसी एक जगह के साथ चिपके रहेंगे और वहीं पे सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें थैलस की, इसका एक और प्लांट से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है कि इसके पास थैलस होता है। थैलस का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जिसकी अनडिफ्रेंशिएटेड शेप होती है, उस शेप में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स, अब प्लांट स्टूडेंट्स जो होते हैं, प्लांट्स के पास क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। ओके, तो इसकी हम शेप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो शेप है, आपको कहेंगे आप डिफ्रेंशिएट करें, आपको ह्यूमन बीइंग में क्या क्या नजर आता है तो आप बता सकते हो। इसी तरह प्लांट्स में भी हम बता सकते हैं कि प्लांट्स के पास लीफ नजर आ रहे हैं हमें, प्लांट्स के पास रूट्स हैं, प्लांट्स के पास स्टेम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उसकी डिफ्रेंशिएशन है कि हम बता सकते हैं। लेकिन थैलस, एलजी स्टूडेंट्स, ऐसी बॉडी होती है जो कि थैलस रखती है, जिसके पास ना तो रूट्स हैं, ना लीव्स हैं, ना ही स्टेम है। ओके, यानी कि विदाउट, यानी थैलस वो बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम, लीव प्रेजेंट नहीं होते। आई समझो कि होप्स आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने कि थैलस, इसको अपनी याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप इस तरह से पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। नाउ बढ़ते हम इसके अनदर करैक्टर की तरफ। तो अदर करैक्टर इसका है स्टूडेंट्स के फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, ये मोस्टली ग्रीन कलर की होती है तो इसमें फोटोसिंथेसिस तो होता ही होता है। ये तकरीबन पूरे वर्ल्ड में जितने भी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से ये 50 to 60% फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ एलजी ही हमें करके दे देती है। ओके, इनके इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल एलजी का है क्योंकि ये 50 to 60% फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, और फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ प्लांट भी करते हैं, बट ये उससे भी आगे पहुंच जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पाई जाती है हर उस जगह जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। और इसके पास जो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं, जो एसेंशियल पिगमेंट होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें एक होता है एसेंशियल पिगमेंट, एक होता है एसेसरी पिगमेंट। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ओके, एसेसरी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एसेंशियल को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एसेसरी, पहले एसेंशियल की बात कर लेते हैं। एसेंशियल पिगमेंट स्टूडेंट्स वो पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ओके, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, यानी कि लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और एसेंशियल पिगमेंट सिर्फ एक ही होता है, वो कौन सा है स्टूडेंट, वो है क्लोरोफिल ए। ओके, इस बात को याद कर लीजिए, हो सके तो इसको लिख लीजिएगा, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंस। ओके, और एसेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होता है जो लाइट को ऑब्जॉर्ब तो करता है बट लाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकता केमिकल एनर्जी के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें क्लोरोफिल के बाकी सारी टाइप्स आए थे, जिसमें बी, सी, डी, ई, एफ, एनीथिंग, और ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड्स, तो वो सारे पिगमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो एसेसरी पिगमेंट है। इसेंशियल कौन सा है, सिर्फ एक है, क्लोरोफिल ए, जो लाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ओके, सो होप्स आप लोगों को इस बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ना एलजी की बहुत डाइवर्स है। और एलजी की रिप्रोडक्शन हो जाए, फंजाई की रिप्रोडक्शन हो जाए या प्लांट्स की रिप्रोडक्शन हो जाए, नेक्स्ट क्लासेस में जाके आप आगे पढ़ोगे तो ये इतना कंफ्यूज करते हैं बंदे को कि ऐसे लगता है कि सारी एक जैसी ही हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन को ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम प्रॉपर रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जनरल करैक्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट लेते चलते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि आप जाहिर अब ए लेवल, ओ लेवल का, या फिर आप एफएससी की जब क्लास के अंदर होते हैं तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप पीछे पढ़ के आए होते हैं। रिप्रोडक्शन, द ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, सो अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें रिप्रोडक्शन हमें सेक्सुअल, एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन ही नज़र आती हैं। सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे ये तो आपने बिल्कुल अलग लफ्ज़ बता दिया क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा। ओके, सो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि एलजी के अंदर क्या होता है कि आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो एक जैसे गैमीट्स होते हैं। ठीक है, इनके सेम गैमीट्स।
अब आपको पता है मैं गैमीट्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते ही उस रिप्रोडक्शन को है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है। ओके, मेल एंड फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं फ्यूज करेंगे देन ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। तो जिनमें सेम गैमीट हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक आप कहेंगे एक ये गैमीट है, ठीक है, और दूसरा वो भी सेम ऐसा ही गैमीट है, इसमें फॉर एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ठीक है, दोनों गैमीट है, मेल फीमेल तो होंगे, ठीक है, इनमें से हम एक को फीमेल कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे को क्या मेल कंसीडर कर लेते हैं। मेल फीमेल तो ज़ाहिर डिफरेंट होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना, बट इनके साइज, इनकी शेप, इनका कलर, हर चीज़ ही सेम होगी। मैंने यहाँ पे कलर डिफरेंट लिखा, कलर भी आप कह लें कि सेम होगा। ओके, तो इस तरह के गैमीट्स को हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस। आइसो मीन सेम, गैमस मीन गैमीट्स, एंड एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि दो गैमीट्स जो होते हैं उनमें दोनों में डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ की बात करती हूँ, यहाँ पे दो गैमीट्स है, मैं दो बना देती हूँ, एक मैं बना देती हूँ थोड़ा इस तरह से, ठीक है, और दूसरे वाला थोड़ा छोटा बना देती हूँ। तो आप समझिए एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, बट दोनों के साइज में डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं एन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ओके, डिफरेंट साइज और शेप के जो गैमीट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एन आइसोगैमस। एंड ओगैमस, ओगैमस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक जो गैमीट्स है वो दूसरे गैमीट्स से स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और फंक्शनली भी डिफरेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं एक ये गैमीट, ठीक है, राउंड शेप में बना दिया, और दूसरा गैमीट हमने बना दिया थोड़ा इस तरह से। ओके, अब आप देखें ये दोनों गैमीट की स्ट्रक्चर भी चेंज है, साइज भी चेंज है और इनका फंक्शन भी चेंज है। फॉर एग्जांपल एक को आप माने कि ये फीमेल गैमीट है जिसको हम ओवा कह सकते हैं, दूसरा मेल गैमीट है जिसको हम जो है स्पर्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये गैमीट्स एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, दूसरा चल के इसके पास आएगा, ठीक है, फिर जाके फ्यूजन होगी और फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ही डिफरेंट है, तो ऐसे गैमीट्स को हम क्या कहते हैं, ओगैमस कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक, क्योंकि बार बार ये बात आपको लाइफ साइकिल में पढ़ने को मिलती है। तो अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। अगर इन कंसेप्ट में आप उलझे रह गए ना तो आपको समझ नहीं आनी क्या हो रहा है। ओके, दोबारा से रिव्यू करते हैं इसका। आइसोगैमस मीन सेम गैमीट्स, जिनकी शक्ल सूरत हर चीज़ सेम होगी, साइज हर चीज़, कुछ भी 19-20 भी नहीं होगा। और एनाइसोगैमस जिसमें दो गैमीट्स मेल फीमेल होंगे, एक का साइज छोटा होगा, एक का साइज बड़ा होगा। ओगैमस का मतलब है साइज भी चेंज है और फंक्शन भी चेंज है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओगैमस। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके स्पोर्स के जरिए से, स्पोर जिसमें स्पोर फॉर्मेशन हो, जैसे एपी कॉम्प्लेक्स का पीछे हमने पढ़ा था उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन हो रही थी। सो नेक्स्ट इसकी है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एलजी का एक पीस टूट जाता है और वो दोबारा से न्यू ग्रो कर जाता है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन को स्टूडेंट हम वेजिटेटिव भी बोलते हैं। ओके, वेजिटेटिव भी हमारे पास होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप ही होती है, और फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, एंड देन बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक खुसूसी बात इसमें क्या है, एक स्पेशल बात क्या है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टूडेंट्स को कहते हैं ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो है गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है और स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। छोटा सा यहाँ पे मैं साइकिल कहीं पे ड्रा कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। देखें, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मीन जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन है, और दूसरी मैंने क्या बताया, गेमिटोफाइट मीन गैमीट प्रोड्यूस करने वाली जो जनरेशन है। यानी कि आप समझ, जो गैमीट प्रोड्यूस करता है इसको गैमिटोफाइट बोलते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट प्रोड्यूस करेगी और गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगी। इस दोनों के साइकिल को क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि अल्टर होके आ रही हैं, एक आ रही है तो दूसरी इस तरह चलता रहेगा, लेकिन दोनों ही सेपरेट होती हैं। ओके, अगर स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस कर देती है, अलग से स्पोर के द्वारा से क्या बना सकती है, पूरा का पूरा एलजी का थैलस बना सकती है। आई समझ। और गैमिटोफाइट तो गैमीट आपस में फ्यूज करके क्या बना देंगे, एलजी बना देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या के डिपेंडेंट तो हैं, बट अपना अलग अलग लाइफ साइकिल लेके चल सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। सेपरेट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल लाइफ साइकिल्स टू, और इनके लाइफ साइकिल जो है एसेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। यानी कि स्पोरोफाइट एसेक्सुअल है ना, तो एसेक्सुअल भी सेपरेट होगा। गैमिटोफाइट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, तो ये
सेपरेट इनका लाइफ साइकिल होगा। ओके, कॉमन नेम की अगर हम बात करें कौन कौन सी इसमें टाइप आ जाती हैं, जिसमें गैरीन एल्जी है, ब्राउन एल्जी है, रेड एल्जी है, ब्लू ग्रीन एल्जी है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनॉइड्स है, और कॉमन नेम्स हैं जो एल्जी की हम पढ़ेंगे और अपनी इस फर्स्ट ईयर क्लास में हम इनमें से कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, होप सो आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये टर्म्स जो हैं वो आपकी समझ में रहें, और आप जब भी आप नोट्स खोल के याद करो तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।